Recording in progress. एक्सक्यूज मी, अर्जुन कहाँ पर है? सर वो अंदर मीटिंग में है। सर, अंदर मीटिंग चल रही है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। देख मेरे भाई, पुलिस की वर्दी होती है ना, ये कानून के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस इनसे बात करनी है। 5 मिनट के लिए आप लोग बाहर जाइए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इंपॉर्टेंट मीटिंग्स गोइंग ऑन। अगर मुझसे बात करनी है तो रिसेप्शन में जाके वेट कीजिए। पुलिस वाले से बात कर रहा है। टोकन लेकर रिसेप्शन में बैठकर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे साथ इंक्वायरी करने आया हूँ। एंड द रीजन इज KA05M565 फॉर्च्यूनर। ये कार तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ, तो क्या हो गया? और उसी कार में इनकी बहन का किडनैप हुआ, ऐसा कंप्लेंट की है इन्होंने। किडनैप? हाँ, कॉल आती है। नॉट रिचेबल सर।
थोड़ा सा समय दीजिए, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप सबका स्वागत है आज की इस मीटिंग में। थोड़ा सा वेट करिए, मैं देख लेता हूँ क्या कोई इशू आ रहा है। चलिए, ठीक है। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में, आज के इस सेशन में। ज्यादातर क्या ट्रेनिंग में रहती है, तो कभी कभी क्लास भी आ जाता है। तो आज क्लास नहीं होने वाली है, बल्कि आज हमारे ग्रामोत्थान संकल्प का जो अभियान है उसके विषय में बात करूंगा आपसे। तो पहले तो मैं आपसे एक कंफर्मेशन चाहूंगा कि मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है आप सबको। अगर आवाज ठीक से सुनाई दे रही है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में नो वगैरह जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने बताया कि आवाज आ रही है। ठीक है। एक अनुरोध ये रहेगा सबसे कि अपने आप को म्यूट रखिए, ताकि आपकी आवाज या आपके बैक का की जो आवाज आ रही है तो उससे कोई डिस्टर्ब ना हो। हम्म, हालांकि मेरे पास में रहता है यहाँ म्यूट अनम्यूट करने का, लेकिन फिर भी मैंने आपकी ओर से भी छोड़ा हुआ है कि आप चाहे तो इसको अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं। इसलिए आप म्यूट ही रहिए। आ, चलिए, एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध ये और करूंगा कि आप कहाँ कहाँ से है, अपना अपना नाम और जगह बताइए। जैसे कि मैं मेरे बारे में आपको बताऊं, मेरा नाम नारायण है और मैं सांचौर से हूँ, राजस्थान में सांचौर से। तो इसी प्रकार आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के बता रहा हूँ। जैसे नारायण फ्रॉम SANCHORE सांचौर, राजस्थान, ताकि हम सबको पता चले, विशेषकर मुझे भी पता चले आप कहाँ से हैं। चलिए, ये आप जब तक लिखोगे मैं देखता रहूंगा। किसी की टाइपिंग में समस्या आ सकती है, किसी को चैट बॉक्स नहीं मिलेगा, किसी को जो भी है आप अपना लिख दीजिए तब तक। चलिए, मैं जो जिन्होंने जवाब दिया उनके बारे में देख लेता हूँ। रवि जी ने लिखा है, रवि फ्रॉम रतलाम मध्य प्रदेश। स्वागत है रवि जी आपका। गोविंद फ्रॉम टोंक, गोविंद जी आपका स्वागत है, आप टोंक से हैं। दुर्गेश जी गोड, कापरेन तहसील केशवराय पाटन जिला बूंदी, स्वागत है आपका। हम्म, कुंवर जीवन सिंह राजपूत, पता है मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर, आपका भी स्वागत है। तरुण राज मौर्य, ऑल लिखा है आपने, आपका भी स्वागत है। और दुर्गेश गौड़ है राजस्थान से, राजस्थान में कहाँ से है वो आपने नहीं लिखा। चलिए, अब हम मुख्य टॉपिक पर आते हैं। आज आपको आपके मतलब आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ उसका विषय ये है कि हमारा एक, आपने फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर एक एडवर्टाइज देखी होगी। उस एडवर्टाइज में जो चीजें लिखी हुई है वो आपने पढ़ी होगी, साथ में उसको और विस्तार से आप जानना चाहते हैं। तो मैं
काफी हमारी टीम भी काफी लोगों से बात कर रही है, रेगुलर पर डे कॉलिंग भी हो रही है। लेकिन एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने 5 सॉरी लगभग 20 से 25 लोगों से बात कर सकता है। उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बात ज्यादा नहीं करने का कारण यह है कि जिनसे भी बात कर रहे हैं उनको पूरी की पूरी सारी चीजें समझानी पड़ती है। और अगर हम फटाक से अगर बात करके फोन रख दे तो सामने वाले को सारी बातें समझ में नहीं आएगी, और फोन से बात जो हुई है उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे कुछ विषय ऐसे हैं जिसको अच्छे तरीके से थोड़ा समय देकर के समझाना जरूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ विषय ऐसे निकलते हैं जिसमें बातें लंबी भी हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि सामने वाले जो भी सवाल करे उन सवालों का हम पूरा जवाब दें। क्योंकि आप सवाल करोगे तो ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप सवाल नहीं करोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और आपको जानकारी नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि आप इसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपके सारे सवालों का जवाब देना जरूरी है। और अब पिछले काफी दिनों से हमने मीटिंगें नहीं रखी थी, यानी कि ये जो मीटिंग अभी चालू है ये काफी समय बाद में हमने चालू की है। तो इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि काफी कामों में हम उलझे हुए हैं। कई बार बाहर जाते हैं तो बहुत मतलब काफी लेट हो जाता है। रात को 9 9 बजे तक, मतलब 9 9:30 10 बजे तक आना होता है। तो 9:30 के बाद में आपको मैसेज करे कि अब आ जाइए, वो अच्छा नहीं है। इसलिए 8 8:30 के आसपास अगर आपको मैसेज आ जाए मीटिंग है तो आपके लिए भी आसानी रहेगी। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं बाहर नहीं हूं तो मैं पर डे आपको इसके बारे में समझाता रहूंगा। अब आपसे एक और निवेदन है कि अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, बीच में अगर आप सवाल करोगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अंत में आपके सवाल लूंगा, अंत में आप सबके सवाल लूंगा, और अंत में सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा आपको। जी बिल्कुल दुर्गे जी, मैं आपसे सारी चीजों की चर्चा करूंगा अभी आपसे। तो चलिए मैं एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। आ, उससे आपको आसानी होगी समझने में। पीपीटी को मेरे को ढूंढना भी पड़ेगा। आपको अच्छे से मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से। एक बार मेरे को रिप्लाई कर दीजिए, स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है तो। एक बार के लिए कोई एक रिप्लाई कर दीजिए, स्क्रीन विजिबल है तो। हालांकि स्क्रीन विजिबल ही रहती है, फिर भी मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कंफर्म हो जाऊं। ठीक है जी, धन्यवाद जीवन सिंह जी, आपने जवाब दिया कि स्क्रीन विजिबल है। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि आप सबके मन में एक सवाल आया होगा कि ये नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो लिखा है ये क्या है और ये कैसे काम कर रही है। दूसरी चीज, हमने जो ग्राम स्तर पर हमने जो फ्रेंचाइजी का उसमें जो जिक्र किया है कि हम सुविधा केंद्र ग्राम स्तर पर खोलना चाहते हैं, तो वो क्या है, कैसे खोलेंगे, कैसे उस पर काम होगा, और आपके साथ में हम कैसे टाई अप हो सकते हैं, आप हमारे साथ में कैसे टाई अप हो सकते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा आपको करनी है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको हमसे लेनी है। तो मैं सारी सारी जानकारी दूंगा, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको शांति से इसको सुनना है। और आप सारी चीजें मैं आपको लगभग 1 घंटे के पहले पहले सारी क्लियर कर दूंगा। ज्यादा लगभग 50 मिनट के आसपास का ये पूरा सेशन रहेगा।
जिनको जल्दबाजी है, जिनको जल्दी है कि नहीं मेरे को तो 50 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि बीच में आधा अगर सुनोगे तो कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि जो चीजें मैं बताना चाहता हूँ वो सारी चीजें अगर एक साथ में मैं बताऊंगा पूरी पूरी, तो ही आपके लिए ये समझने वाली चीज है। बाकी अगर मैं आधी बताऊंगा और आधी आप सुनोगे आधी नहीं सुनोगे तो मतलब नहीं। इससे अच्छा है कि आप नेक्स्ट कभी सुन लेना। अगर किसी को अर्जेंट कहीं जाना है, कोई काम है, ऐसा कुछ है, तो मैं आपकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ, और आपके समय की भी मैं पूरी रेस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए चाहे तो आप अभी जा सकते हैं, जिनको अर्जेंट है। जिनको अर्जेंट नहीं हो आराम से सुनिए, सारी चीजें मैं आसानी से बताऊंगा, और आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। और चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये एक एफपीओ है। एफपीओ का कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संघ। ये जो एक किसान उत्पादक संघ है, केंद्र सरकार की एक योजना थी, उसमें किसान उत्पादक संघ जो बनाए गए थे, उसमें ये एक किसान उत्पादक संघ है। और इसमें 1800 किसान, हमारे जो इस नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में 1800 किसान भागीदार है। और वो 1800 किसान जो भागीदार है, वो साल भर का जितना भी हमारे कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के भी भागीदार है। यानी कि वो प्रॉफिट जो डिवाइड होता है वो उन सब 1800 किसानों में डिवाइड होता है। उसमें मैं भी एक किसान हूँ, और साथ ही मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 डायरेक्टर होते हैं किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं पांचों में से एक डायरेक्टर इसमें हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, ये क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो जैसा कि कोई भी कंपनी, यानी कि कोई भी एफपीओ जो होता है वो क्या काम करता है, वो किसानों के लिए काम करता है। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसानों के लिए बना हुआ होता है। केंद्र सरकार की जो योजना थी, उस योजना के तहत ये जो रजिस्टर हुआ है, उसमें किसानों के हित के काम करने होते हैं। केंद्र सरकार ने ये चाहा कि किसानों की जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की अच्छी प्राइस मिले किसानों को। किसानों के जो उत्पाद है उसके अच्छे प्राइस मिले, और किसान जो इनपुट खरीद रहे हैं, खेतों के लिए जो इनपुट खरीद रहे हैं वो सस्ते मिले, अच्छे दाम पर मिले, वाजिब दाम पर मिले, और अच्छी क्वालिटी के मिले। इसके लिए क्या करना होगा, किसानों का एक समूह बनाना होगा। और समूह बना करके किसान आसानी से एक साथ में, जैसे कोई भी चीज एक अकेला लेने जाता है तो उसको महंगी मिलती है, लेकिन एक समूह के साथ में 5 7 10 या 50 किसान एक साथ में जाते हैं तो उनको सस्ती मिलती है, क्योंकि क्वांटिटी में चीज आ जाती है। तो इस प्रकार अगर एफपीओ बना करके काम करेंगे तो किसानों को फायदा होगा, जिससे किसान क्या होगा, सशक्त होगा। किसानों को कम खर्चा आएगा और लागत कम लगेगी, तो जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने ये एफपीओ बनाया था, और हमने इसमें जो रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद में हमने क्या किया कि हमने एक संकल्प तैयार किया। देखो, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम योजनाओं के तहत हो रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि योजनाएं यूं की यूं पड़ी रहती है। तो हमने योजनाओं, इस हमारी जो अभियान, इसका नाम योजना नहीं देकर के हमने संकल्प रखा है। क्योंकि संकल्प जो होते हैं वो पूरे होते हैं। आदमी मरते दम तक संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन योजनाएं तो धरी की धरी भी रह सकती है। इसलिए हमने इसको संकल्प का नाम दिया, ताकि हम इस काम को अच्छे से कर सके, और हम इस संकल्प को पूरा कर सके। तो हमारा जो संकल्प है उसका नाम है ग्रामोत्थान संकल्प, गांव का उत्थान करने का संकल्प। अब ग्रामोत्थान संकल्प को अच्छे तरीके से करने के लिए, या अच्छे तरीके से इस पे काम करने के लिए, हमने ग्रामोत्थान संकल्प के 5 आयाम बनाए हैं। 5 आयाम में जो पहला आयाम है, यानी कि हम इसको कैसे करेंगे, इसको किस प्रकार से इस काम को हम पूरा करेंगे। ग्रामोत्थान संकल्प जो बनाया है, तो गांव का उत्थान हम कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या छोटे छोटे कदम कैसे उठाने हैं, या अलग अलग भागों में हम काम कैसे कर सकते हैं। तो जो इसमें जो आयाम पहला है वो आत्मनिर्भर किसान संकल्प है। किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो ही गांव का उत्थान हो सकता है। दूसरा, स्वावलंबी महिला संकल्प। जो महिलाएं गांवों में है, जिन महिलाओं के पास में रोजगार की, यानी कि गांवों में काम नहीं है। आज आपको पता होगा कि चाइना है, जापान है, इन सारे देशों में आज आप देखें तो इन सारे ये देश इतने तरक्की क्यों कर रहे हैं, इनके पास में इतने प्रोडक्ट क्यों हैं, और ये
मार्केट में छाए हुए क्यों है? उसका कारण यह है कि इन लोगों के वहां हर हाथ को काम होता है। जितने भी इनके वहां सदस्य है, जितने भी लोग हैं, जो भी, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके हाथ में काम होता है। सब कोई ना कोई काम में लगा होता है, जिससे इनकम जनरेट करता है, उनके परिवार को उसका सपोर्ट मिलता है और उसके साथ में देश को सपोर्ट मिलता है। तो हमारे यहाँ स्थिति विशेषकर हमने देखी है गांवों में कि ये स्थिति रहती है कि कई घरों में रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है। जहाँ है वहाँ है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ काफी समस्या रहती है रोजगार की। तो हम चाहते हैं कि जो गांवों में जो महिला है उनके हाथ में, ज्यादातर महिलाएं ऐसी होती है जो बाहर जाकर के काम नहीं कर सकती और गांव में काम होता नहीं है। तो इस ध्यान को, मतलब इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने स्वावलंबी महिला संकल्प बनाया। इस स्वावलंबी महिला संकल्प में हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे गांव में बैठी महिलाओं को काम मिले और उनके प्रोडक्शन को हम खरीदे, ताकि वो और बार बार प्रोडक्शन बनाए या वो रेगुलर प्रोडक्शन बनाए। उसके बाद में युवा रोजगार संकल्प। आज स्थिति ये है कि गांव के युवा गांव को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि आज अगर गांवों के जो युवा है शहरों की ओर जो जा रहे हैं ना, और शहरों में जैसे मुंबई और ऐसी सिटियों में जो धारावी जैसी झोपड़ियां हैं, वो हमारे देश का एक काला सच है। वो क्या है? हमारे देश का एक काला सच है, क्योंकि गांवों में रोजगार नहीं होंगे तो क्या होगा? गांव खाली हो जाएंगे। और मैं एक चीज समझता हूँ, या आप भी इस बात को समझते होंगे, कि गांवों में अगर रोजगार नहीं होंगे तो गांवों में लोग नहीं रहेंगे, और गांवों में लोग नहीं रहेंगे तो खेती कौन करेगा? आपको पता है, आने वाले समय में अगर खेती कोई नहीं करेगा तो अन्न किसी फैक्ट्री में उगने वाला नहीं है। अन्न तो खेतों में ही उगेगा। जो खाने पीने की चीजें हैं, जो भी खेती के प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे खेतों में उगेंगे। खेतों के अलावा किसी फैक्ट्री में ये अनाज उग नहीं सकता। इसलिए खेती बहुत जरूरी है। लेकिन आज की एक स्थिति यह है कि आज किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता। मैं आपको मेरी स्थिति बताऊं, मेरे जब मैंने इस काम को चुना था, मैंने बीएमएस करने के बाद में जब मैंने घर वालों को ये बताया कि मैं खेती के काम को कर रहा हूं, तो मेरे घर वाले भी नाराज हुए थे कि ऐसा काम क्यों कर रहा है, जब तेरे को अच्छा पढ़ाया है, अच्छी तरीके से तेरे को शिक्षा दिलाई, उसके बाद में ये काम क्यों कर रहा है। तो आज ये स्थिति सबके घर की है कि कोई भी किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता, क्योंकि किसान आज के समय में दुखी है। और आप देखिए, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ खेती बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेती हो रही है और बहुत अच्छा है, मुनाफा कमा रहे हैं। भारत में भी आप देखो तो बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं जो आज करोड़ों में इनकम कर रहे हैं। तो हम उस प्रकार की खेती करें, खेती को ऐसे अच्छे मुकाम पर ले जाए कि खेती करने को गर्व समझे, अपने आप को किसान कहने में गर्व समझे, गर्व महसूस किया जाए। ऐसे स्तर पर हम खेती को ले जाना चाहते हैं। तो इस बात पर आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, इसलिए ज्यादा डीप में इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो युवा लोग क्या होंगे कि अगर गांवों में ही रोजगार बढ़ेगा, गांवों में अलग अलग तरीके से रोजगार मिलेगा, तो शहरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। क्योंकि आज की स्थिति बेरोजगार ज्यादा हो रहा है, उसका कारण ये है कि गांवों में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस पर भी हम काम करें, और कुछ हमने योजनाएं बनाई है, उसके तहत हम इस काम को करेंगे। नेक्स्ट है गो समृद्धि संकल्प। गो का मतलब है गाय। जो गाय है, गौ माता है, जिसको हम हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया है। गाय को माता का दर्जा देने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि गाय दूध देती है इसलिए माता कहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, कभी इसमें इसी में ही मैं आपको बताऊंगा। तो बात यह है कि गाय का पालन जरूरी है, और आज गाय का पालन खाली गाय के पालन के लिए कोई करना नहीं चाहता कि मैं गो पालन कर रहा हूँ, गो सेवा कर रहा हूँ, उसके लिए कोई करना नहीं चाहता। तो वास्तव में गो सेवा करनी है, गो पालन करना है, तो क्या करना होगा? गाय के द्वारा अगर कोई प्रॉफिट होगा तो ही लोग करेंगे। इसलिए हमने ये गो समृद्धि संकल्प लाया है कि हम एक गाय से पर मंथ 50,000 प्लस इनकम कैसे कर सकते हैं। गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, गाय के दूध से, गाय के दही से, गाय के घी से अच्छी इनकम हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारा जो है वो गो समृद्धि संकल्प में आता है। तो इस काम को हम अच्छे से प्रशिक्षण दे करके करवाएंगे, और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट को हम वापस खरीदेंगे भी। सबसे बड़ी समस्या आती है माल को बेचे का। तो हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है, उन सारे कॉन्सेप्ट में हम माल खरीदने का साथ में रख रहे हैं। जो भी उत्पादन है उसको हम खरीदेंगे, और खरीदने के साथ इस काम को करेंगे तो ये काम सफल हो पाएगा।
बाकी प्रशिक्षण देने के बाद में छोड़ दिया जाता है, तो कई बार कई लोगों की समस्या आती है और उस काम को छोड़ देते हैं। ये सारे जो 4 संकल्प है वो संकल्प हमने लिए हैं, ये 4 संकल्प है वो हमने लिए, लेकिन 5वां जो संकल्प है विषमुक्त भोजन संकल्प, ये हम सामने वाले को दिला रहे हैं। सामने वाले जो लोग हैं उनको हम ये 5वां संकल्प उनको दिला रहे हैं। ये क्या संकल्प है? विष मुक्त भोजन संकल्प, यानी विष का मतलब है जहर, उसको मुक्त कैसे करेंगे, जहर को हम छोड़ करके भोजन को कैसे करेंगे। यानी कि आज के समय में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, जो भी खाने पीने की चीजें आ रही है, उसमें ज्यादातर जो उत्पाद हो रहा है यूरिया, डीएपी और बहुत सारे केमिकल्स डाल करके उसका उपयोग, उसका उत्पादन होता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि उनमें जहर पहले से हम डाल करके उसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है कि उसी चीज की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग होते समय उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे एसेंस डाले जाते हैं, और उन प्रिजर्वेटिव और एसेंस में क्या होता है, वो जहरी तो है। इसके बाद रही सही कसर वहां पूरी होती है जहां मिलावटें होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट में मिलावट होती है। आपको पता है FSSAI, फसाई ने भी कई चीजों में, पाम जैसे तेल है तो उसमें पाम ऑयल मिलावट की छूट दी हुई है, 30%, 20%, अलग अलग प्रकार की उसमें छूट रहती है। तो आखिर वो है तो जहर ना, तो नुकसान तो करेगा। कई बार ये होता है कि 30%, 20% मिलावट की छूट होती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो सिस्टम के विरुद्ध कई लोग और ज्यादा मिलावट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे जितने भी स्वास्थ्य के लिए नुकसान वाली चीजें हैं उनको हम बंद करें, उसका हम संकल्प ले। चाहे महंगा थोड़ा हो, लेकिन हम अच्छा भोजन करें, विषमुक्त भोजन करें। आज हमारी स्थिति ये है कि हम इतने बीमार हो रहे हैं, इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो रही है, तो आप सोचिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या स्थिति, कितनी भयंकर स्थिति होने वाली है। आज हमने, जैसे मेरी उम्र आज 40 के करीब है, 37-38 साल है, तो अब हमने 20 साल पहले जैविक अनाज, जैविक उत्पाद है वो हमने उपयोग में लिया था, यानी बिना केमिकल वाला विषमुक्त भोजन हमने काम में लिया था 20 साल पहले। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज हम केमिकल खा रहे हैं, तो आज हम हमारे बच्चों को शुरुआत से, जन्म से ही तुरंत हम केमिकल देना शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उनकी स्थिति कितनी खतरनाक होगी, ये सोच करके हमें क्या करना है, विष मुक्त भोजन का संकल्प लेना है। ये संकल्प हम सबको दिला रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये संकल्प का नहीं कह रहा हूं, आपके लिए संकल्प आगे आएगा। तब तक के लिए एक बार इस बात को समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऊपर ऊपर का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, ताकि इसके बाद ये सारी चीजें आप समझ लो, उसके बाद में आप आसानी होगी कि आप हमारे साथ में, हम आपके साथ में कैसे काम करेंगे। ठीक है, चलिए, ये जो है उसको हमने इसमें विस्तार से थोड़ा बताया है। मैं थोड़ा सा आपको इस पर बता दूं। आत्मनिर्भर किसान संकल्प, उसको कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होगी, ये इसमें हमने दी है कि कम लागत में अधिक उत्पादन के काम करवाएंगे, औषधीय खेती होगी, जैविक खेती और प्रमाणीकरण होगा, खाद बीज दवाइयों में आत्मनिर्भरता होगी या सस्ते दरों में उपलब्ध कराना होगा, भूमि सुधार एवं प्राकृतिक अनुकूलन के प्रशिक्षण होंगे, पशुपालन एवं दूध उत्पादन में भी काम होगा, आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती होगी, टेक्निकल तरीकों से बागवानी होगी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के मसाले तैयार करेंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में हम जागरूक करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, कृषि यंत्र की सुगमता कैसे हो उस पर हम काम करेंगे, वेयर हाउस एवं भंडारण की व्यवस्था जगह जगह पर जहाँ जरूरत होगी वहां होगी। उसके बाद में दूसरा जो है वो है स्वावलंबी महिला संकल्प। दूसरा जो हमारा संकल्प है वो स्वावलंबी महिला संकल्प है। तो ऐसी महिलाएं जो गांवों में रह करके काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास में रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उन गृहिणियों के लिए हम क्या करेंगे, डेयरी उत्पाद है, बेकरी उत्पाद है, पापड़, खाकरा, खिसिया, बाजरे के बिस्किट है, अचार है, चटनी है, मुरब्बा है, सेवैया है, नूडल्स है, सीरावड़ी, सांगरी, कुमटिया, काचर, ग्वारफली, और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन के अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, जिसको हम तैयार करके हम मार्केट करेंगे, हम खरीदेंगे और हम हमारे हिसाब से उनको बेचेंगे। तो ये है स्वावलंबी महिला संकल्प। तीसरा है युवा रोजगार संकल्प। युवाओं को गांवों में रोजगार हम कैसे दे सकते हैं, जैसे मार्केटिंग के तरीकों से भी उनको रोजगार दे सकते हैं, प्रोडक्ट बना करके भी रोजगार दे सकते हैं, लघु उद्योग शुरू करवा करके भी रोजगार दे सकते हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण कार्य में रोजगार दे सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम, जैसे हमारे कुछ एफिलिएट प्रोग्राम है उससे भी रोजगार मिलेंगे। किसान सुविधा केंद्र हम जो गांवों में खोल रहे हैं उससे प्रत्येक गांव में एक आदमी को रोजगार मिलेगा। नवीन तकनीकी विकास के कार्य में रोजगार होगा। पंचगव्य निर्माण
यानी गो समृद्धि के जो कार्य हैं उसमें रोजगार मिलेगा। आयुर्वेदिक औषधि के निर्माण करेंगे जगह जगह पर, तो उसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। उत्पादों की मार्केटिंग में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी हम समझाएंगे, सिखाएंगे, उससे भी रोजगार अच्छे से अच्छी सी कमाई हो सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य, उसके बाद में एनपीसीएल के 5 प्रकार की जो फ्रेंचाइजी सिस्टम होती है उससे हम रोजगार की व्यवस्था देंगे। साथ ही है गो समृद्धि संकल्प, जो कि मैंने आपको बताया, उसमें गो समृद्धि संकल्प यानी गाय से समृद्धि कैसे आ सकती है। उसमें है सीधे उत्पाद जैसे दही, दूध, घी, पनीर, खोया वगैरह, ये सीधे उत्पाद है। खेती के उत्पाद है जिसमें खाद है, दवाइयां है, वो है। उसके अलावा आयुर्वेदिक उत्पाद में है गोमूत्र के अर्क है, गोमूत्र के आसव है, गोमूत्र बाल पाल रस है, घनवटी है, और साबुन है, उपटन है, लेप है, सौंदर्य उत्पादन है। नंदी के मूत्र से बहुत सारे अर्क बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें की जाती है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप अलग से बताइएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो हम पूरी आसान और सरल भाषा में समझाएंगे और सरल तरीकों से बताएंगे कि आप गाय के, एक गाय से, यानी जो देसी गाय होनी चाहिए, जर्सी नहीं, जर्सी होलिस्टीन वगैरह उन गाय की बात नहीं हो रही है। गाय का मतलब देसी गाय की बात हो रही है। तो उन एक देसी गाय से 50,000 प्लस की हम इनकम कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य उत्पाद जिसमें गोबर की ईंटें है, गोबर से पेंट बनाना है, प्लास्टर है, गोनाइल है, गोबर की कास्ट बनाना है, गोबर का हवन कंडा है, धूप बत्ती है, गोबर गोबर के दीपक है, गोबर से पेपर बनाना है। उसके बाद में बेल चलित गानी है, ऊर्जा विकास के लिए है, और उसके बाद कृषि परिवहन है। इन सारे कार्यों को करके हम गो समृद्धि संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद में विश्व मुक्त भोजन संकल्प, हमने एक भोजन संकल्प, विश्व मुक्त भोजन संकल्प का एक किट भी बनाया है। और जो जो भोजन संकल्प ले रहे हैं उनको हम एक किट भी भेज रहे हैं, भोजन का, विश्व मुक्त भोजन का किट। उसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के उत्पाद होते हैं, और वो किट भेज करके उनको विश्व मुक्त भोजन का संकल्प दिला रहे हैं। और हमारे अलग अलग स्टोर है, उन स्टोरों पर विश्व मुक्त भोजन के प्रोडक्ट भी उपलब्ध रहते हैं। चलिए, ये सारी चीजें हम मैंने आपको बताई है। ये 5 हमारे संकल्प है, और 5 संकल्प को मिला करके एक ग्रामोत्थान संकल्प बनता है। ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि इन काम को हम करेंगे कैसे। सारी चीजें हमने बता दी आपको कि इसका इतने सारे काम हम करेंगे, लेकिन इन काम को करेंगे कैसे, उन काम को करने के लिए शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, या हमने क्या योजना बनाई है कि इस काम को कहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जितने भी काम है उन काम को करने के लिए हमें गाँवों में जाना पड़ेगा। और गाँवों में जाकर के प्रत्येक गांव में हम किसान सुविधा केंद्र खोलेंगे। किसान सुविधा केंद्र मतलब किसान सुविधा केंद्र में वो सारी चीजें मिलेगी, जैसे जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रशिक्षण मिलेगा, जैविक खेती करने वाले किसानों को जैविक खाद, दवाइयाँ, बीज, ये सारी चीजें मिलेगी। और उसके बाद में उस प्रोडक्शन को, उनके प्रोडक्शन को इसी सुविधा केंद्र पर खरीदा जाएगा। साथ ही जो गृह उद्योग के उत्पाद है, उन गृह उद्योग के उत्पादों को इसी सुविधा केंद्र पर खरीदा जाएगा। उसके बाद में कृषि के यंत्र है वो भी इसी सुविधा केंद्र से बेचे जाएंगे। तो मतलब जो भी आदान प्रदान, गांव से जो चीज ली जाएगी, गांव को जो चीजें दी जाएगी, उन सारी चीजों का आदान प्रदान का ये केंद्र रहेगा, जिसका नाम सुविधा केंद्र है। यह हमारी एक मिनी फ्रेंचाइजी है जो गांवों के लिए बनाई है। इस केंद्र के माध्यम से हमारा ग्रामोत्थान संकल्प की शुरुआत होगी। ठीक है। और इसको मैनेज करने वाला, यानी इसमें जो काम करने वाला है या इसको हैंडल करने वाला, प्रत्येक गांव में एक होगा, और उस गांव में जो हैंडल करने वाला है उसका नाम हमने रखा किसान सारथी। किसान सारथी, जो किसान सुविधा केंद्र है उसको जो चलाने वाला है उसका नाम हमने रखा है किसान सारथी। तो प्रत्येक सुविधा केंद्र पर एक किसान सारथी होगा, उनको उस पर रोजगार मिलेगा। अब किसान सुविधा केंद्र की महत्वपूर्ण गतिविधियां, किसान सुविधा केंद्र में क्या क्या चीजें होने वाली है, कौन कौन सी चीजें उसमें होगी। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने वैसे सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया है। उसके अलावा ये पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा। ये जो पीपीटी है वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई है, एक बार वापस पीपीटी देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए, नेक्स्ट किसान सुविधा केंद्र में और अन्य कार्य क्या है। इसमें जो हमने 16 कार्य बताए हैं, 16 प्रकार के, उसके अलावा बहुत सारे कार्य हैं जो किसान सुविधा केंद्र पर होंगे। ये सारी चीजें मैं आपको पीपीटी में भेजूंगा, उस समय आप इसको देखना है आपको।
अन्य कार्य जो गांवों में होंगे वो भी इसमें शामिल है। जैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपके रह जाए तो आप पीपीटी में देख लें। नेक्स्ट, एक सुविधा केंद्र जो है वो प्रत्येक गांव पर रहेगा, लेकिन इन सुविधा केंद्र को मैनेज कौन करेगा? इन सुविधा केंद्र को जैसे शुरुआत में सुविधा केंद्र को डेवलप करना होगा, और डेवलप करने के लिए वापस डेवलप करने के बाद उनको मैनेज करना होगा। तो मैनेज करने के लिए हमने एक चैनल पार्टनर बनाने का प्लान बनाया है कि हम प्रत्येक जिले पर एक ऐसी फ्रेंचाइजी डेवलप करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी होगी जो हमारा पार्टनर होगा, उस पार्टनर के हाथ में उस जिले के जितने भी सुविधा केंद्र है उनको डेवलप करने का काम होगा, उनको मैनेज करने का काम उस चैनल पार्टनर के साथ होगा। तो चैनल पार्टनर के साथ हमारी टीम और चैनल पार्टनर दोनों मिलकर के इस सुविधा केंद्र का सपोर्ट करेंगे। इस सुविधा केंद्र का दोनों मिलकर के सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम जो कंपनी की टीम है और साथ ही जो आपके जिले का चैनल पार्टनर होगा, दोनों मिलकर के आपको सपोर्ट करेगा। अब चैनल पार्टनर की क्या क्राइटेरिया है वगैरह है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट में अगर इसकी रुचि है आपको तो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा इसमें मैंने इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो विस्तार से है वो मैं आपको बाद में इसके बारे में और ज्यादा डीप में बताऊंगा। अभी क्या समय ज्यादा हो जाएगा फिर। उसके बाद में एक हमारा स्टोर रहता है। देखो, पहला सुविधा केंद्र हो गया, दूसरा चैनल पार्टनरशिप हो गई, तीसरा जो हमारा है ऑर्गेनिक स्टोर। हम जितने भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उनको बेचना भी है। तो बेचने के लिए हमारे अलग अलग सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में जो ऑर्गेनिक फूड के जो है फ्रेंचाइजी हम कर रहे हैं शुरू, तो उन फ्रेंचाइजी पर क्या होगा कि अपने सारे प्रोडक्ट जो जैविक है, जो विषमुक्त है, उन सारे प्रोडक्ट को वहां से तो मतलब उस जगह पर मिलेंगे जो ऑर्गेनिक स्टोर होंगे। तो ये हमारी तीसरी फ्रेंचाइजी है ऑर्गेनिक स्टोर की। उसके बाद में एक सबसे छोटी फ्रेंचाइजी जो शुरुआती फ्रेंचाइजी है, जिसका नाम है जीरो इन्वेस्टमेंट डिजिटल फ्रेंचाइजी। ये जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू होगी और इसका नाम है डिजिटल फ्रेंचाइजी। ये हमारी डिजिटल फ्रेंचाइजी रहेगी। चलिए, डिजिटल फ्रेंचाइजी से पहले मैं आपको बता दूं, डिजिटल फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी दूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है कि सुविधा केंद्र जो है उस पर भी आप जो सुविधा केंद्र शुरू करेगा उनको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सुविधा केंद्र जो शुरू करेगा उनको अपने गांव के अकॉर्डिंग, गांव कैसा है, गांव के डिमांड, गांव के अंदर क्या क्या डिमांड है, किस किस चीज की डिमांड है, उस हिसाब से गांव में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो गांव में सुविधा केंद्र खोल रहा है, जो हमारी फ्रेंचाइजी ले रहा है। दूसरा, जो चैनल पार्टनर है उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो चैनल पार्टनर यानी डिस्ट्रिक्ट का जो चैनल पार्टनर है उनको भी इन्वेस्ट करना होता है। तीसरा जो हमारी फ्रेंचाइजी तीसरी है वो है ऑर्गेनिक स्टोर। तो ऑर्गेनिक स्टोर वाले को भी हमारे जो प्रोडक्ट है वो रखने होंगे, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट रखने होंगे, और उन प्रोडक्ट को रखने के लिए इन्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतने सारे जो है वो सारे इन्वेस्ट वाले हैं। लेकिन कई मित्र ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भी हमारे पास में इन्वेस्ट की व्यवस्था नहीं है, या कोई ये चाहेगा कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमारे पास में एक फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है डिजिटल फ्रेंचाइजी। डिजिटल फ्रेंचाइजी जिसको कह सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी। अब जीरो इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि हम आपको, जैसा कि चित्र में मैंने आपको जो चित्र में आपको दिया गया है, तो काफी चीजें तो आपको चित्र देख करके समझ में आ गया होगा कि आपको अपने मोबाइल से, अपने या लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से इस काम को करना है। इस काम को कैसे करना है? आपके मोबाइल से, आपके कंप्यूटर से, या आपके लैपटॉप से। जरूरी नहीं है कि मोबाइल है तो कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों होने चाहिए, नहीं भी होगा तो आप मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हमारी एक फ्रेंचाइजी है जिसको आपने एफिलिएट प्रोग्राम नाम कभी सुना होगा। ये हमारा एफिलिएट प्रोग्राम है। एफिलिएट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा पेंसिल लेकर के समझा देता हूं। जैसे आप है, आपके पास में एक, हमने जो फ्रेंचाइजी दी है डिजिटल फ्रेंचाइजी, उसका आपके पास में कोड है। उसका हमने आपको एक कोड दे दिया है। कोड का मतलब ये हुआ, कोड का इस्तेमाल कहाँ होगा? जैसे हाँ, अपनी जो वेबसाइट होगी कंपनी की, उस वेबसाइट से किसी भी प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट की जानकारी को आपने उठा करके आपने किसी ग्रुप में
तो आपने किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया, आपने किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में उस लिंक को डाल दिया जो लिंक हमारी वेबसाइट का है, हमारी कंपनी यानी नंदीराज प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का जो वेबसाइट के अंदर जो ग्रुप लिंक है, उस लिंक को आपने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। किसमें? उस लिंक को आपने किसी ग्रुप में शेयर कर दिया। उस ग्रुप में मान लीजिए 100 मेंबर है। अब 100 मेंबर में से किसी एक आदमी को वो अच्छा लगा, मान लीजिए वो जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा लगा और उसने परचेज कर लिया। अब वो परचेज करेगा तो कहाँ से करेगा? वो करेगा मान लीजिए कंपनी से, कंपनी से जो परचेज करेगा, लेकिन शेयर किया है आपने। तो क्या होगा कि वो परचेज करेगा तो आपको जो एफिलिएट किया है, आपने क्या किया, एफिलिएट किया, तो आपको एफिलिएट का कमीशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एफिलिएट करने का कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार एक आदमी एक ही अपने मोबाइल से एक ही जगह बैठ करके पार्ट टाइम या फुल टाइम अपने मोबाइल से बहुत सारी तरीके से शेयर कर सकता है। अब शेयर करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया, इंस्टाग्राम में भेज दिया या यूट्यूब पर भेज दिया। हम आपको इसके भी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके बताएंगे, इस एफिलिएट प्रोग्राम के बढ़िया बढ़िया तरीके बताएंगे कि आप कैसे ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो और कैसे अच्छी इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उसमें सारे प्रोडक्ट की आपको एफिलिएट लिंक मिलेगी और उस लिंक के साथ आप शेयर करोगे तो आपको उसका एफिलिएट इनकम आपको मिलेगी। यानी ये है जीरो इन्वेस्टमेंट का डिजिटल फ्रेंचाइजी। जितने भी हमारे प्रोडक्ट है आपको किसी भी ऑफिस की जरूरत नहीं है, किसी भी आपको स्टोर की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से इस काम को कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से इसको कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको हम प्रशिक्षण में पूरी ट्रेनिंग के साथ में समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, अब इसके बाद में गांवों में लघु उद्योग और गृह उद्योग के हम प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण के बाद में प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको बेचा जाता है, सारी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। लेकिन ट्रेनिंग मिलने के बाद में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो इस काम को नहीं कर पाते। यानी कि सबसे मुश्किल काम क्या है? बेचना। आज किसी भी प्रोडक्ट को करने में ज्यादा समय नहीं लगता, सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है, पैसा लग गया तो शुरू तो हो जाता है। किसी जो लोग पैसा जिनके पास में है, जो पैसा लगा करके काम करना चाहे वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है उस काम को उस प्रोडक्ट को बेचना। तो उस प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है वो सबसे बड़ी दुविधा है। लेकिन उस दुविधा को भी हम सुविधा में बदलेंगे, आपको पूरी की पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। हमारी पूरी टीम है जो आपको सारे जो जितने भी है एस्केप्ट है उसकी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं बिकेगा तो हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे खरीदने का। हम आपसे इसका जो आपके उत्पाद है उसको खरीदने का एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन ये जो उत्पाद है वो पूरे के पूरे जैविक, सात्विक और विषमुक्त होने जरूरी है। अगर जैविक, विषमुक्त और सात्विक नहीं होंगे तो हमारी कंपनी उस प्रोडक्ट को नहीं लेगी। इसलिए इन सारी चीजों की जो ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग में सारी बातें समझाएंगी कैसे कैसे प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। इसके बाद में इन जो लघु उद्योग, गृह उद्योग के हम प्रशिक्षण देंगे और जो काम शुरू करवाएंगे उसमें क्या क्या होने वाला है उस प्रशिक्षण में, कि हमारी टीम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेगी। उसमें क्या क्या चीजें होगी, उसमें ये सारी चीजें आप पढ़ करके इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे पीपीटी आपको मिलेगी, इसको आप पढ़ करके देख लेना। इसको मैं पढ़ करके नहीं समझा रहा हूँ। दूसरी चीज, हमारे पास में जो उद्योग के प्रशिक्षण है, यानी उसके जो विषय है, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उद्योग है, जिसमें 30 ये है और ये टोटल मिला के लगभग 67 प्रकार के जो है उद्योग है वो हम प्रशिक्षण देंगे और शुरू करवाएंगे। प्रशिक्षण दे करके शुरू करवाएंगे। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें हम वापस भी खरीद सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी हम खरीद नहीं करते हैं, तो वो भी आपको बता देंगे कि इन इन प्रोडक्ट की हम खरीद नहीं करते हैं, खाली प्रशिक्षण दे देंगे। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट तो हम आपको उस समय बता देंगे जब प्रशिक्षण होगा, उससे पहले ही। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी है इसमें। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना, बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसको आप देख लेना। अच्छा, इसके बाद में कुछ एडवांस कोर्सेज है। एडवांस कोर्सेज में क्या होता है, जैसे डिजिटल सागर ज्ञान नाम से हमारे पास में जो हमारा कोर्स है, उसमें क्या है कि वेबसाइट क्रिएशन, आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद की, और वो हम पूरा का पूरा वेबसाइट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे।
यूट्यूब की वीडियो का कंटेंट आप कैसे बना सकते हैं, कैसे वीडियो आप डाल सकते हैं, कैसे यूट्यूब से अपना प्रचार कर सकते हैं, गूगल से आप कैसे अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं, फेसबुक से आप अपने बिजनेस के काम कैसे कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हैं, वीडियो क्रिएशन आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज के समय में एआई के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, तो उन एआई के टूल्स से आप अच्छे वीडियो कैसे बना सकते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी इसमें रहेगी। उसके बाद उसके अलावा इमेज क्रिएशन, जैसे फोटो, मैंने आपके सामने ये डिजिटल मार्केटिंग का जो फोटो बनाया है, इस प्रकार जितने भी मैंने पीपीटी में जो फोटो बनाए हैं, इन फोटो को आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ऐसे फोटो बनाने होंगे। अगर आप ये सारे फोटो किसी और से बनवाओगे तो एक फोटो के कोई आदमी 200-500 रुपये ले लेता है, जैसा सामने वाला आदमी और जैसा एक्सपर्ट उस हिसाब से इस फोटो के वो पैसे आपसे चार्ज करता है। लेकिन आप खुद अगर बनाना सीख जाओगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, आसानी से आप इनकम को कम कर सकते हो। ब्लॉग राइटिंग कैसे हो सकता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे हो सकता है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि एफिलिएट डिजिटल फ्रेंचाइजी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें इसमें एडवांस कोर्सेज में है। उसके बाद में एनपीसीएल का एडवांस कोर्सेज है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी कुछ कोर्सेज है, जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे शब्द है जो जरूरी है, कुछ अलग अलग प्रकार के जो जैसे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस के जो शब्द है, कुछ बिजनेस के जो कुछ भाषा, कुछ तरीके के ऐसे शब्द है या कुछ सरल भाषा है जो आपको थोड़ी बहुत समझनी होगी, वो आपको बता देंगे। अंग्रेजी का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं अंग्रेजी के जो हमारे एक्सपर्ट होंगे वो सारी चीजें आपको इसके बारे में बता देंगे। नेक्स्ट, गोल एंड माइंडसेट। गोल एंड माइंडसेट को कैसे करना है, किसी भी काम को करने से पहले हमारा जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर होना जरूरी है, हमारा गोल तैयार होना चाहिए, हमारा माइंडसेट उस तरीके से होना चाहिए। तो हम उसको कैसे तैयार करेंगे, और उस काम को कैसे, उस किसी भी काम को करने से पहले हम माइंडसेट को कैसे सेट करें, वो सारी चीजें इसमें रहेगी। यानी कि बहुत ही अच्छा विज्ञान है। पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, और लीडरशिप डेवलपमेंट के काम भी इसमें शामिल है। तो ये बड़े कोर्स है, और इन सारे कोर्स को इसमें समय लगेगा, 2-4 महीने में ये काम होने वाले नहीं है, लेकिन लंबे समय तक आपको इन सारी चीजों की प्रशिक्षण होंगे, और आपको इन सारे कामों में ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड आप होंगे तो आप इस कंपनी का काम अच्छे से कर पाओगे, आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे। ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो काम भी अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। क्या है कि हमारे साथ में अगर आओगे और उसके बाद में आप हमारे साथ में आकर के अच्छा काम नहीं करोगे तो हमारा और आपका सबका जो मनोबल है वो टूटेगा। इसलिए हम आपको इतना अच्छा ट्रेंड करेंगे कि आप इस काम को अच्छे से आसानी से कर पाओ। उसके बाद में है कुछ ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज है जो हमारे इसमें शामिल है। बिजनेस स्टार्टअप कोर्सेज है जो नए नए बिजनेस के शुरुआत, अब ये जो कोर्सेज है सबके लिए नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें बिजनेस स्टार्टअप के कोर्सेज है, फैमिली बिजनेस कोर्सेज है, बिजनेस ऑटोमेशन के है, बिजनेस टू बिजनेस है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, साइबर सिक्योरिटी है, डेप्थ मैनेजमेंट है, ई कॉमर्स है, अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट है, फंड रेजिंग है, एनपीसीएल पार्टनर प्रोग्राम है। इन सारे विषयों पर आपको प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ये जो प्रशिक्षण है लगातार साल, 2 साल, 3 साल तक चलने वाले हैं। आप हमारे साथ में जब तक रहोगे तब तक आपको नया नया सीखने को भी मिलेगा, और काम करने करके अच्छे इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही एक हेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे जरूरी ये चीज है, हमारा हेल्थ, हमारी हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, वो सही होना जरूरी है, वो अच्छा होना जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या किसी काम को अच्छे से करके हमने पैसे भी इकट्ठे कर लिए है तो भी उसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे, जब अगर हमने हमारे हेल्थ को अच्छा नहीं रखा, हमारे स्वास्थ्य को हमने अच्छा नहीं रखा। तो इसलिए हेल्थ मैनेजमेंट के भी कुछ कोर्सेज है जो हम आपको देंगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज के समय में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हर चीज का तनाव, हर प्रकार से तनाव रहता है। अगर आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है तो
तो भी तनाव, आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो भी तनाव, अच्छा चल रहा है तो पेमेंट लेन देन में तनाव, किसी से पेमेंट लाना है, कहीं से कलेक्ट करना है, सामान भेजना है, उठाना है, लाना है, प्रोडक्ट भेजने हैं, कुरियर से होगा या ट्रांसपोर्ट से होगा, जो भी व्यवस्था है उन सारी चीजों में आपको तनाव वाला वातावरण, जो आप मतलब तनाव का जो वातावरण है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसको जोड़ा है साथ में। फूड फॉर गुड हेल्थ, आपके भोजन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा भोजन क्या होना चाहिए, उस पर भी एक अच्छा सा ट्रेनिंग होगी और उससे आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। किसी भी काम को हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह सुबह करते हैं, तो उसका क्या पावर रहेगा, उसकी क्या ताकत रहेगी, ब्रह्म मुहूर्त की क्या शक्ति है, उस पर ये कोर्स है। तो चलिए, ये सारी चीजें आपको हमने बताई है, इन सारी चीजों के साथ में हम काम कर रहे हैं आगे। तो आप जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अब क्या होगा कि इस काम को करने से पहले इन जितने भी काम, फ्रेंचाइजी मैंने गांव की बताई, हमने डिस्ट्रिक्ट चैनल पार्टनरशिप बताया, हमने लघु उद्योग का भी हमने बताया आपको, उसके बाद में हमने एक जो डिजिटल फ्रेंचाइजी है वो हमने आपको बताया। इन सारे कामों को, जितने भी अभी मैंने आपको काम बताए, उन सारे कामों को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उन विषयों की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। तो उन विषयों की ट्रेनिंग हम देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद में हम आपसे काम शुरू करवाएंगे। इसलिए जो भी आप में से जो चाहते हैं कि मैं इस काम को करना चाहता हूं और मैं शुरू करना चाहता हूं, मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, तो आप जो अभी ये नीचे नंबर दिए गए, ये हमारी कंपनी के नंबर ज्यादातर मेरे पास में ही रहते हैं, 7043। मैं मार्क कर लेता हूँ इसको थोड़ा, 7043505051। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप अगर मैसेज करोगे तो मैसेज में आपको ये लिखना है कि आपको प्रशिक्षण वाले ग्रुप में हम जोड़ दें, आपको प्रशिक्षण वाले ग्रुप में मैं आपको जोड़ दूंगा। और प्रशिक्षण वाले ग्रुप में सारी जानकारी मिलेगी, और प्रशिक्षण वाले ग्रुप में जानकारी मिलने के बाद में आपका प्रशिक्षण शुरू होगा। अगर इन चीजों को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपका क्या होगा, प्रशिक्षण शुरू कर लेंगे। तो हमारा जो नया बैच अभी शुरू हो रहा है, उस बैच में आपको जोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामने से होके हमें बताना पड़ेगा कि मुझे इस ग्रुप में, मुझे प्रशिक्षण वाले ग्रुप में जुड़ना है, क्योंकि मुझे इसमें से कोई भी काम करना है। अब नेक्स्ट बात यह है कि एक और मैं आपको छूट दे रहा हूं कि आप हमारे साथ में ये फ्रेंचाइजी में पार्टनर बने ना बने, आप प्रशिक्षण लेकर के भी फ्री हो सकते हैं। ये प्रशिक्षण जितने भी है ना, ये लेकर के भी आप हमसे फ्री हो सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आपने प्रशिक्षण ले लिया फिर हमारे साथ में आपने काम नहीं किया। अच्छा, मैं एक और खास चीज बता देता हूं आपको, जितने भी प्रशिक्षण है उसमें से आपने कोई एक प्रशिक्षण ले लिया, ये या ये सारे प्रशिक्षण ले लिए, या एक और चीज मैं बता दूं आपको, एक जो हमारा ये डिजिटल सागर ज्ञान, ये इतना सा अगर आपने प्रशिक्षण ले लिया, तो इन प्रशिक्षण को करने के बाद में आप पर मंथ अच्छी इनकम, लाख 1.5 लाख 2 लाख पर मंथ इनकम कर सकते हैं। आप अन्य तरीकों से भी, आप अपने अलग अलग तरीकों से हमारे साथ में, चाहे आए नहीं आए फिर भी इसको आप कर सकते हैं। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं कि आप ये सीख करके भी अपना काम कर सकते हैं। अगर चाहे तो हमारे साथ आए, नहीं चाहे तो अपना काम भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही यहीं रुकेंगे। और जिन जिन को कोई प्रकार का सवाल है तो आप कर सकते हैं, और किसी को इस काम को करना है, इस प्रशिक्षण को शुरू करना है, तो वो मैसेज करिए कि मुझे प्रशिक्षण ग्रुप में जोड़ा जाए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा पर्सनली। चलिए, मेरी ओर से बात पूरी हुई, तो आप सवाल किसी का है तो आप करिए। अनम्यूट का आपको राइट दिया हुआ है पहले से ही। सर जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैं जीवन राजपूत बात कर रहा था, मैं मोहन बड़ौदा शाजापुर से। जी जीवन जी। सर जी हमने भी एफपीओ रजिस्टर्ड करवाया, जो सेंटर सेक्टर स्कीम 10,000 एफपीओ बनाने की है, नाबार्ड के थ्रू बना हुआ है। जी अभी ही उसका हमने मतलब लगभग
तीन या मतलब उसका मार्च 1 या 2 मार्च को रजिस्ट्रेशन हुआ है। हम्म। तो उसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फार्मर को हम जोड़ सकते हैं, या किस प्रकार व्यवसाय उसमें प्रारंभ कर सकते हैं, कैसे क्या होगा उसका? आपके सीबीबीओ कौन है? सीबीबीओ हमारा मतलब हमारी संस्था मान सकते हैं, वो मेरी संस्था है, वो भी वो नाबार्ड ने उसी को दिया है। अच्छा, तो हाँ। आपकी संस्था को एक से अभी एक ही एफपीओ मिला है या ज्यादा मिले? नहीं नहीं सर जी, ये एक ही एफपीओ मिला है, और वो हमने नाबार्ड के साथ कुछ काम किए थे, उनके काम करवाए थे। हम्म। जहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ हमारी एक टीम काम करती थी पहले। अपना स्वच्छ भारत मिशन में तो काम करवाए थे, तो हमारी एक संस्था बनी थी, छोटी संस्था है, नेवई समाज सेवा संस्था का, कि उसी को एक ही एफपीओ मिला है, फर्स्ट एफपीओ ही हमारा। ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंटल तो सारे काम आपको वहाँ करवा देंगे, नाबार्ड से आप उसकी जानकारी ले लेना। अब उसको जी। जमीनी स्तर पे डेवलप कैसे करना है, ये हाँ। सारी चीजें अगर आप करना चाहते हैं तो आप कभी भी मेरे को इसके बारे में हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, सारी गाइड कर दूंगा। ठीक है ना? जी जी तो जी अभी सर। जैसे आपने बताया कि हम गांव में किसानों को कैसे जोड़े, आप एक जी अच्छी सी योजना बनाइए। क्या होता है कि मैं आपको जी एक सच चीज बताऊं, सच ये है कि जितने भी ये सीबीबीओ होते हैं ना, वो कोई अच्छी योजना बना करके काम नहीं जी कर रहे हैं। वो बस इतना ही कर रहे हैं कि 3-4 साल जो उनका टाइम पीरियड है, तब तक उस एफपीओ को चलाते रहे और उनका काम होता रहे, और उसके बाद में जी एफपीओ को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा जी कि आप किसी एक अच्छे, जैसे हमने ग्रामोत्थान संकल्प बनाया, तो हमने शुरुआत जी से ग्रामोत्थान संकल्प बना दिया था, और उसके साथ ही हमने 3-4 जिलों में अच्छे से काम किया है। आज हम प्रत्येक जो हमारे मेंबर है, उन मेंबर से हम एक काम करवा रहे हैं कि भी आपके पास में गाय है, तो गाय का दूध जी हमारे यहाँ 38 से 40 रुपए में बिक रहा है पर लीटर, लेकिन हम 60 रुपए में जी खरीद रहे हैं। जी सर हमारा जी। जो एफपीओ वो 60 रुपये प्रति लीटर खरीद रहा है। जी तो सर जी। हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे काम है जो ग्रामोत्थान संकल्प के तहत हम कर रहे हैं। गृह उद्योग के काम हुए, किसानों के प्रशिक्षण के काम हुए, और लघु उद्योग के काम हुए, उन कामों को हम कर रहे हैं क्योंकि हमने एक ग्रामोत्थान संकल्प बना करके इन सारी चीजों को बनाया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी हाँ, प्रकार के करिए, आप चाहे तो हमारे इस काम को भी आपके उसमें कर सकते हैं, हमारी ओर से आपको सपोर्ट रहेगा। लेकिन आप चाहे हाँ तो सर अपने जी, क्षेत्र में जो समस्या है उनको देख करके भी योजना बना दीजिए, और उस योजना के तहत आप गांवों में जाकर के किसानों को समझाए कि देखो गवर्नमेंट की स्कीम है, स्कीम के साथ में आपको इतने इतने फायदे हम देंगे, और हमारे एफपीओ में ये काम हम करेंगे। तो आपको मेंबर है ना, जो हमने जो मेंबर बनाए थे ना उस समय, हमें रोकना पड़ा था। 1850 किसान बन गए थे मेंबर, आज भी 6-7 हजार जी सर। डॉक्यूमेंट हमारे पास में आए हुए पड़े हैं। जी तो सर जी। आपकी अगर योजना अच्छी होगी तो सामने से किसान आएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको ये सारी बातें बताने में करने में समय लगेगा। हमने लगातार 40 दिन लगातार हमने मीटिंगें की थी गाँवों में, और इन योजनाओं को जी प्रत्येक गांव में जा जा करके बताया था। 40 दिन 40 गांव की हमने योजना बनाई थी, और उनको हमने पूरा किया। तो ऐसा है कि आप अगर काम को अच्छे तरीके से करोगे तो किसान तो आपके साथ आएंगे ही आएंगे। जी सर। बाकी हमारी ओर से कोई भी सपोर्ट चाहिएगा तो आप बता देना, हम जितना भी हमसे होगा हम आपको जरूर करेंगे सपोर्ट। जी सर जी। जी। अभी सर जी हमने एक कृषि विभाग के साथ में एक सीट प्रोग्राम लिए हैं, जो हम्म। हमसे जो किसान जुड़े हैं, लगभग हमारे 150 फार्मर है, 150। हम्म। अभी हम उनको कृषि विभाग के माध्यम से निःशुल्क से 75 किलो सोयाबीन अवेलेबल करवा रहे हैं। अच्छा, वो तो है जो स्कीम, बी, कृषि विभाग की स्कीम है ये जो बीज दे रहे हाँ, हैं। 20 ग्राम वाली योजना ली है अपन ने, हम्म। कृषि विभाग से लाइजनिंग करके। हम्म। तो हमारा था कि जैसे आप अभी आप सर जी आपने बताया कि आपने दूध 37-38 रुपये लीटर वाला 60 रुपये लीटर में लिया। हमारे यहाँ भी यही है कि गाय का दूध लगभग 25 से 30 से ज्यादा बिकता नहीं है किसानों का, 25 रुपये 30 रुपये, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपये लीटर बिकता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम दूध उत्पादन पे ही काम करने वाले हैं, दूध पे ही काम करने वाले हैं, तो उसको कैसे क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका आपका हमको लेना आप था। आपका कहाँ बताया, कौन सा स्टेशन है? मोहन बड़ोदिया तहसील है और शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में। एमपी में? हाँ एमपी में, जी सर जी।
मोहन बड़ोदिया शाजापुर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, उज्जैन के पास में। अच्छा, उज्जैन के पास में है ना। तो जी देखिए जी वहां जी। से दूध हमारे यहाँ तो लंबा पड़ेगा, नहीं तो जी। आसपास होता तो हम भी कहीं मंगवा लेते। लेकिन हमारे यहाँ हाँ। लंबा पड़ेगा तब तक दूध। क्या होता है कि हम उसमें कोई प्रकार के केमिकल तो डाल करके उसको रखते नहीं है। ज्यादातर आजकल जी जी डेयरियां क्या जी। करती है कि केमिकल डाल करके भी उसको 3-4 दिन तक अच्छा रख लेते हैं। जी सर जी। वो चीज तो हम कर नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट, अभी हाँ। इस काम को नहीं भी होगा, आपके स्तर से देख लीजिए नहीं होगा तो नेक्स्ट जब हमारा काम वह शुरू करेंगे, फ्रेंचाइजी शुरू करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे जितना भी दूध अभी हम ले रहे हैं ना, उस दूध में से हम्म। 1 लीटर दूध भी हम बेच नहीं रहे हैं किसी को। 1 लीटर जी दूध का भी हम घी नहीं बना रहे, 1 लीटर दूध का भी हम कोई पनीर वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे। हम सारा जी का सारा जो दूध है वो खाद और बीज और दवाई जो सब बीज नहीं, सॉरी, खाद और दवाई में ही हम काम में ले रहे हैं। जैविक खाद बना रहे जी हैं और सर। जैविक दवाई बना रहे हैं। उसमें जो दूध है वो पूरा पूरा दही बना रहे हैं, उस दही से हम बैक्टीरिया तैयार कर रहे हैं, उस बैक्टीरिया को खाद में डाल रहे हैं, उसी बैक्टीरिया को हम दवाई में डाल रहे हैं, और उसका जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो हम जैसे ये चैनल पार्टनर जो बना रहे हैं, जैसे प्रत्येक जिले पर चैनल पार्टनर बनेगा, इसी प्रकार हम प्रत्येक जिले हाँ। में एक खाद की फैक्ट्री भी शुरू करना चाहते हैं। और उस खाद फैक्ट्री में उसी जिले के लोग होंगे, या उसी जिले का कोई होगा जिनका जो इसका ऑनर होगा, और उसी जी जिले में उस खाद को हम बेचेंगे। ताकि क्या होगा कि जी सर। आपके जिले में गोबर जो है वो आपके आसपास के क्षेत्र का गोबर उस जगह जाए, और उस गोबर का जी सर। इस्तेमाल, और वो ही ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा नहीं लगे, और वही जो खाद है वो आपके काम में आ सके। इसलिए प्रत्येक जिले पर हम इस काम को करना चाहते हैं। प्रत्येक जिले पर हम जैसे कच्ची घानी का तेल और इन सारे उद्योग को भी हम शुरू करवाना चाहते हैं। जी सर। इसमें समय लगेगा। आपके जिले में कोई चैनल पार्टनर आएगा, हाँ। चैनल पार्टनर आएगा, उसके बाद में कोई खाद, जैविक खाद बनाने के लिए तैयार होगा, वो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इन्वेस्ट तो उन्हीं को करना पड़ेगा। जी जी सर। हाँ, हमारी ओर से पूरी की पूरी योजना और सपोर्ट पूरा रहेगा। और बाकी काम आपके जिले में आपके साथ में मिलकर के करेंगे। हर जिले में जिले के जितने भी लोग हैं उनके साथ में मिलकर के काम करेंगे। जी सर। ठीक है जी। हाँ, मैं सर जी आपके नंबर मैंने नोट कर ली है, मैं आपसे संपर्क करता रहूंगा सर। बिल्कुल सर, ये जो 70 43 50 50 51, ये हमारे एफपीओ के नंबर है। और ये ज्यादातर अभी मेरे पास जी में ही रहते हैं, क्योंकि एफपीओ में हम 5 डायरेक्टर हैं, और 5 में ये जो कांटेक्ट नंबर है ज्यादातर मेरे पास ही रहते हैं। अगर कभी मेरे पास में नहीं है जी तो भी अगर आप मेरे से बात करने का बोलोगे तो वो करवा देंगे। जी सर। जी ठीक है सर जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारी मीटिंग में आए और आपने समय दिया और आपने सवाल किए, ताकि इन सवालों से बाकी लोगों को भी फायदा हुआ होगा। बाकी जैसे आपने सवाल किया तो कई लोगों के सवाल यही होंगे, तो उनको जवाब मिल गया होगा। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे किसी और का सवाल है? सवाल करने के लिए आपके पास जो माइक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं कि आपके पास में, अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो एक माइक का ऑप्शन होगा। उस पर एक खड़ी लाइन होगी, क्रॉस का निशान या खड़ी लाइन, उस पर क्लिक करोगे तो वो अनम्यूट हो जाओगे आप, और वहां से आपकी आवाज आ सकती है। तो अगर किसी का सवाल है तो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पर्सनली भी मेरे को कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं सवाल, अगर कोई है तो पर्सनली आप सवाल कर सकते हैं फोन करके भी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग चाहे तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। अगर किसी को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और साथ ही मैं आपको पीपीटी भी शेयर कर दूंगा ये। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली मीटिंग में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ भारत। एक बार वंदे मातरम लिखिए सब, जाते जाते हम वंदे मातरम लिख के जाएंगे। मेरी ओर से मैं लिख ले रहा हूँ वंदे मातरम।